स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और एक खास जानकारी आपको यहां दे दें। विशाल मलकान के साथ टेक्निकल शास्त्र आरएसआई से कैसे समझे बाजार की चाल, आरएसआई के जरिए कैसे बनाए बाजार में रणनीति और आरएसआई से कैसे मिलते हैं खरीदारी बिकवाली के संकेत, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मलकान और मैं आपको आज सिखाऊंगा कि मोमेंटम इंडिकेटर कैसे चलते हैं चार्ट्स पे और टेक्निकल एनालिसिस में, और कैसे यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड। अब पहले मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो बहुत सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक, एडीएक्स, राइट। सभी इंडिकेटर का अपना अपना एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड है। अब मेरा जो स्पेशल मैं जो मानता हूँ वो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो चलिए बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, जिससे हमको आसान हो जाएगा मार्केट को एनालाइज करने में। तो मोमेंटम पहले बात करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड मतलब मार्केट की गति क्या है। मोमेंटम अगर आप कार में देखो तो कार में अपना एक स्पीडोमीटर होता है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है या मीडियम जा रही है। तो वैसे ही ये मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है या तेजी से नीचे जा रहा है या साइडवेज जा रहा है। और उसमें जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बहुत ही पुराना इंडिकेटर है। वेल्स वाइल्डर करके इंसान ने इन्वेंट किया था कुछ साल पहले, और उसके बाद एंड्रू कार्डवेल ने उनके ऊपर एडवांस रिसर्च किया था। तो एक कन्वेंशनल अप्रोच है, जैसे आपने नाम सुना होगा ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस, ये कन्वेंशनल है। और एक है अनकन्वेंशनल, जो एंड्रू कार्डवेल जी ने काम किया था, और उसके लास्ट 15 साल से मैं भी आरएसआई के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। और ज़्यादातर ट्रेडिंग जो मैं भी करता हूँ, लॉन्ग टर्म करूँ या शॉर्ट टर्म करूँ या ऑप्शन करूँ या फ्यूचर करूँ, मैं आरएसआई की मदद से करता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल कर दिया है मैंने। जो अगले चार्ट्स कुछ आप देखोगे उससे पता चलेगा कि कितना आसान हो सकता है। तो पहले तो ये अनकन्वेंशनल आरएसआई को जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो बैंडेड इंडिकेटर, कन्वेंशनल देखते हैं वो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हैं, लेकिन हम ये थोड़ा सा हट के अलग से कर रहे हैं जो बहुत सिंपल है। अब इसमें करना क्या है, कोई भी चार्ट देखो आप, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, या कमोडिटी चार्ट, करेंसी चार्ट, इक्विटी चार्ट, या 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, या इंडिया का चार्ट या यूएस का चार्ट, सब सेम ही है। सबके नीचे मोमेंटम इंडिकेटर का लगा है। तो सिंपल रूल क्या है कि अगर आरएसआई 40 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, ठीक है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वो तेजी से नीचे जा रहा है। और अगर आरएसआई 40-60 के बीच में है, मतलब वो एक चॉपी जोन में, साइडवेज मार्केट में, मतलब कहीं नहीं जा रहा है, बोलते हैं ना वॉलेटाइल है, लेकिन उधर का उधर ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। और अगर वो 60 के ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। तो हमको सिंपल पता है कि अगर नीचे की तरफ है तो हमको वो स्टॉक को अवॉइड करना है या शॉर्ट सेल करना है। अगर 40-60 के बीच में है, वो स्टॉक को भी अवॉइड करना है, या उसमें कॉल पुट राइट कर सकते हैं, या फिर उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वो 60 के ऊपर है तो हमको उसको लॉन्ग करके ट्रेड करना है, सिंपल है। अब कुछ चार्ट के एग्जाम्पल से हम देखना चाहेंगे, जिसे समझो कि हम ये नेक्स्ट चार्ट पे जाते हैं। अब ये रिसेंट स्टॉक आपने देखा होगा, रैली हो रही है। तो जब जब आरएसआई 60 के ऊपर है तब तक आपको दिख रहा है कि ट्रेंड ऊपर स्ट्रांग है। अब बीच बीच में वो 40-60 के बीच में चला जाता है तो एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। और उसके बाद अगर आप फिर से देखो तो नेक्स्ट चार्ट पे विच इज गोइंग टू बी 60 के ऊपर और फिर वापस कंसोलिडेशन। सो जब भी मार्केट एकदम तेजी में होगा तो वो 60 के ऊपर ही रहेगा, और जब तक 60 के ऊपर है तब तक वो स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं, उसमें और पिरामिड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और वो स्टॉक को शॉर्ट करना बिल्कुल भी मना है, क्योंकि वो बहुत ही गति से ऊपर जा रहा है। सिंपल है, राइट। तो ये हो गया लॉन्ग साइड का ट्रेड। जैसे और कुछ चार्ट्स देखते हैं जहाँ पे ये चार्ट पे आप देखोगे कि दोनों है, एक पहले अप ट्रेंड है तो कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिलता है, फिर बीच में आप देखोगे साइडवेज चला गया 40-60 के बीच में, तो वहाँ से आपको दिख रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर वापस 60 के ऊपर गया तो फिर से तेजी से ऊपर जा रहा है, फिर वापस 40-60 के नीचे चला गया, 40-60 के बीच में तो साइडवेज हो गया। सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स, के कैसे एक आरएसआई को सिंपल, यहाँ पे आप कॉम्प्लिकेशंस को हटा देंगे, मतलब और कोई टूल टेक्निक उसके ऊपर लाइंस, मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं है। ऊपर प्राइस चार्ट है जो ज़्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट होता है, और नीचे आरएसआई चार्ट है जो आपको दिख रहा है आरएसआई विच इज सिंपल, उसके ऊपर कोई मूविंग एवरेज 60-40 ड्रॉ करना है, 60 के ऊपर बुलिश, 40 के नीचे बेरिश, 40-60 के बीच में साइडवेज मार्केट। इतना सिंपल है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। फिर अगर और कुछ चार्ट्स के एग्जांपल्स, इसमें क्या है, टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, उतना आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप उसके ऊपर बिलीव करोगे, और जितना बिलीव करोगे उतना उसके ऊपर आप एक्शन ले पाओ कि वो ऊपर जाए और फिर मैं ट्रेड करूँ। और वैसे ही फिर आगे जाएंगे तो साइडवेज चार्ट्स हमको दिख रहे हैं। अब और एक चार्ट है जो डाउन ट्रेंड है, जैसे आप देखते हो कि 40 ब्रेक करेगा,
वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो इसको स्टॉक वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में या तो लॉन्ग को एग्जिट कर दो या शॉर्ट करो या कुछ मत करो, वेट करो कि फिर से वो 40 के ऊपर आए, फिर वो 60 के ऊपर आए, तब हम ट्रेड करेंगे। लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि मैं नीचे जाने वाला स्टॉक खरीदता हूँ, लेकिन वो गलत है, क्योंकि आप नीचे डाउन ट्रेंड में खरीद रहे हो, वो कहीं पर भी जा सकता है। सो यू कैन सी दिस शॉर्ट टाइम फ्रेम, शॉर्ट साइड पे 40 के नीचे डाउन ट्रेंड। Now, this is a very, very simple concept what we just learned, right? One is the uptrend, the sideways trend, and one is the downtrend using simple RSI, above 60, between 40-60 and below 40. So ये था simple momentum indicator RSI, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, एक और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।